वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के टीजीटी पीजीटी कला के आज के इस वीडियो में। मित्रों, रोज़ाना रात 8 बजे आपके अपने चैनल AMU क्लासेस पे चलता है कला के बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज बैक टू बैक इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तो अगर आप चैनल पे पहली मर्तबा हैं और आपने पहली बार मेरे वीडियो को फेच किया है तो मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन दबाइएगा तभी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आपको बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज डेली रात 8 बजे मिलती रहेगी। और अगर पसंद आता है आपको वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिए। जो तैयारी करते हैं कला की, किसी भी राज्य का LT ग्रेड हो, TGT PGT जो गुजरा है या आने वाला है उसका हो, या फिर GIC का प्रवक्ता का हो, या फिर आपका जो है डाइट प्रवक्ता का हो, किसी भी राज्य के कला से संबंधित वीडियो आपको इस चैनल पे उपलब्ध कराए जाते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज की पहली क्लास का पहला क्वेश्चन और देखते हैं हमारी आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मित्रों कि 1961 यानी 1961 ईस्वी में कालीबंगा की खुदाई किन के निर्देशन में की गई थी? BB लाल के, निरंजन घोष के, दयाराम साहनी, SR राय। तो 1961 में कालीबंगा की खुदाई हुई थी, जो वो किन के निर्देशन में हुई थी? तो मित्रों, पहले क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होता है वो हो जाता है A, BB लाल के निर्देशन में। किसके निर्देशन में? BB लाल के निर्देशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती हैं? गोलाकार, बेलनाकार, आयताकार या त्रिभुजाकार? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक कमेंट्स लूँगा रिम्पल जी का। रिम्पल जो कि मेरे ख्याल से उत्तराखंड साइड की हैं, हमारे चैनल से जुड़ी हैं। उन्होंने आज एक कमेंट फेसबुक ग्रुप में मेरे दिया है कि सर, कल मैंने एक क्वेश्चन किया था सिंघनपुर कहाँ है? तो जो रीता प्रताप की बुक में भी उन्होंने दिया है, और एक आभा, डॉक्टर आभा करके कोई बुक रखी है, आभा पांडे ऐसे कुछ करके, उनके बुक में भी उन्होंने देखा है और दोनों का फ़ोटो खींच के उन्हें साक्ष्य दिया है कि सर सिंघनपुर जो है वो रीता प्रताप की बुक में दिया है कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रियासत में है। यानी छत्तीसगढ़ में जो है कि रायगढ़ में जो छत्तीसगढ़ है वहाँ के है सिंघनपुर, जो सिंघनपुर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। और सर आभा प्रताप की बुक में जो दिया है कि यही सिंघनपुर जो है MP में सिर्फ है। ठीक है। इसको सर नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले बात ये जान लीजिए कि MP में अभी आपके TGT कला में एक क्वेश्चन था, याद है आपको, कि जोगीमारा कहाँ स्थित? जोगीमारा कहाँ स्थित था? तो कई लोगों ने MP मारा है और कई लोगों ने उसमें ऑप्शन था छत्तीसगढ़ माना है। अब चूँकि जोगीमारा पहले तो MP में ही था जब ढूंढा गया था जोगीमारा, लेकिन MP से कट के छत्तीसगढ़ अलग हो गया है। ये आपको अच्छे से पता है, छत्तीसगढ़ जो है अलग हो चुका है। ठीक है। जो रायगढ़ के रियासत में आता है छत्तीसगढ़, और वो अलग हो चुका है। तो जब ये अलग हुआ है, जैसे कि मान लीजिए उत्तराखंड अलग हो गया है, जैसे उसी तरह से जो है आपका झारखंड अलग हो गया है बिहार से, उसी तरह से MP से जो है रायगढ़ अलग हो गया है। रायगढ़ के में आता है ये छत्तीसगढ़। ठीक है। और छत्तीसगढ़ के दायरे में अब आता है आपका जोगीमारा। ठीक उसी तरह से रिम्पल जी, छत्तीसगढ़ के जो है दायरे में अब आता है सिंघनपुर, ना कि MP में अब उसे कहा जाएगा, क्योंकि वो ज़िला अलग हो गया, इसलिए उसको अब सिंघनपुर में रखा गया है। तो रीता प्रताप की बुक जो एडिशन नहीं आई है उसमें उसको सुधार दिया गया है। और आपने जो आभा प्रताप की बुक रखी है उसके बारे में तो मैं नहीं जानता, क्योंकि वो बुक मेरे पास नहीं है। फिर भी मेरा जो कहना है वो इसी तरह रीज़न रहा है कि उनको MP से अलग कर दिया गया है और इसलिए वो उस एरिया में आता है अब। ठीक है। तो चलिए उन्हीं बातों के साथ क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों C, आयतकार। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मित्रों कि यूनिकॉर्न छवि हमें देखने को मिलती है। जो यूनिकॉर्न छवि है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो मित्रों, सिंधु घाटी की मृदभाड़ में देखने को मिलती है, सिंधु घाट की मूर्तियों में, या उसके चित्रकला में, या सिंधु घाट की मोहरों में। तो यूनिकॉर्न छवि हमें देखने को मिलती है मित्रों सिंधु घाट की मोहरों में। जो सिंधु घाट की मोहरें हमें प्राप्त हुई उसमें यूनिकॉर्न की छवि देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जिक्र करते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है पीपल वृक्ष पकड़ी हुई 2 महिलाएं किस स्थान से संबंधित है? कई जगह पे इसी क्वेश्चन को लिखा होगा सील पर,
सील पर, आगे सील पर शब्द होगा और पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत हो गया, एक ही बात है कि पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं किस स्थान से संबंध रखती हैं? बनवाली से, लोथल से, चनहुदड़ो या कोट डीजी। तो चौथे नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सी, चनहुदड़ो से। ठीक है, किससे? चनहुदड़ो से इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए और अगले प्रश्न का जिक्र किया जाए तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, दोमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? दोमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है मित्रों? भोगवा नदी, गोदावरी नदी, मदार या रंगोई। तो डोमाबाद जो है जिस नदी के तट पर स्थित है मित्रों, उस नदी का जो नाम है वो है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है डोमाबाद। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है, हड़प्पा शिल का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है, या कह लीजिए किस लिए किया जाता था? ठीक है, संपत्ति का स्वामित्व के लिए, रॉयल्टी को इंगित करने के लिए, अधिकार को इंगित करने के लिए, व्यापार के लिए। तो हड़प्पा सील जो थे, जो हड़प्पा की जो सील थी, सील मुहरें, वो मुख्य रूप से किस लिए उपयोग की गई? तो मित्रों वो उपयोग की गई संपत्ति का स्वामित्व के लिए। ठीक है, संपत्ति के स्वामित्व के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है, सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृद्भाड़ों पर बने अंकरण किस आकार से बने हैं? जो सिंधु घाटी से हमें मृद्भाड़ प्राप्त हुए हैं उस पर जो अलंकरण हुए हैं, यानी जो डिजाइन, जो नक्काशी हुई है, किस आकार में वो बनी है? प्रकृति के रूप में उसको बनाया गया है, अमूर्त में, अर्ध अमूर्त में या ज्यामितीय में? तो सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है आपका डी, वो अलंकरण जो है ज्यामितीय आकार में बनी हुई है। ठीक है, आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियाँ किस तकनीक में ढाली गईं? रेत के द्वारा ढलाई की गई उसकी, मोम निकालकर बनाने की विधि के द्वारा, खंडों में ढलाई की गई या फाइबर में ढलाई की गई? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो कांस्य मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई, किस तकनीक से वो ढाली गई हैं मित्रों? तो मित्रों वो तकनीक है मोम निकालकर बनाने की विधि। ठीक है, इसी तकनीक में वहाँ की कांस्य की मूर्तियाँ ढाली गई हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है, किस जगह की भवनें कच्ची ईंटों से बनी हैं? ठीक है, वो कौन सा जगह इनमें से जहाँ की भवनें जो है कच्ची ईंटों से बनाई गई हैं? लोथल, धौलावीरा, चनहुदड़ो, कालीबंगा। तो मित्रों 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आपका हो जाएगा कालीबंगा। जो कालीबंगा है वहाँ की भवनें जो है कच्ची ईंटों से बनाई हुई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है, कौन सी साइट हार्स पैटर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है? सुरकोटडादा, कालीबंगा, लोथल या बनवाली? तो इनमें से वो कौन सी साइट है जो हार्स पैटर्न के पहले अवशेष को दर्शाती है? तो 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा का सुरकोटडदा। क्या है? सुरकोटडदा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता का चित्र पाए जाते हैं? अधिकांशतः जो है कौन सी कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए गए? दीवारों के, मूर्तियों के, मिट्टी के बर्तनों के या मोहरे के? तो मित्रों अधिकांशतः कला का जो स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र के रूप में पाया गया वो पाया गया आपका सी, मिट्टी के बर्तनों के। तो पाया गया मिट्टी के बर्तनों के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, किस स्थान पर 3 अश्वों का गेरू रंग द्वारा ओजपूर्ण अंकन है? यानी इनमें से वो कौन सा स्थान है जिसमें 3 अश्व यानी 3 घोड़े का गेरू रंग द्वारा ओजपूर्ण अंकन किया गया है? करप्रिया है वो जगह, करियाकुंड है वो, मणिकनपुर या सरहाट? तो कौन सा जगह है मित्रों? तो 12वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सरहाट। सरहाट वो जगह है जहाँ पे 3 घोड़ों को गेरू रंग द्वारा
ओजपूर्ण तरीके से अंकन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो कितने हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला था? जो मोहनजोदाड़ो हमें खुदाई के दौरान या खोज के बाद मिला था मोहनजोदाड़ो, तो वहाँ पे जो एरिया था, उसका दायरा था, कितने हेक्टेयर का था? 300, 200, 500 या 150 हेक्टेयर? तो 13वें नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 200 हेक्टेयर में फैला हुआ था वो जो मोहनजोदड़ो था, वो क्षेत्रफल में 200 हेक्टेयर में फैला हुआ था। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का हम लोग जिक्र कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पर पाया गया है? ठीक है, लोथल में, माउंट गोमरी में, धोलावीरा में या कालीबंगा में? तो हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट जो है मित्रों, वो जिस जगह पे रॉक कट आर्किटेक्चर पाया गया है उस जगह का नाम है आपका धोलावीरा। क्या नाम है? धोलावीरा उस जगह का नाम है। ठीक है, तो सी राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 14 का। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल या आधुनिक काल? तो सिंधु घाटी सभ्यता जिस काल से संबंध रखती है उस काल को हम कहते हैं मित्रों आदि ऐतिहासिक काल। कौन सी काल? आदि ऐतिहासिक काल के नाम से उसे हम जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, सिंधु घाटी की कला में एप्लिक तकनीक का प्रयोग, देखिएगा यहाँ 2 बार टाइप हो गया है, एप्लिक तकनीक का प्रयोग किन चीज़ों को बनाने में किया जाता था? पत्थर के मोती बनाने में, प्लास्टिक के मोती बनाने में, लकड़ी के मोती बनाने में या टेराकोटा मूर्तियाँ बनाने में? तो जो सिंधु घाटी कला में एप्लिक तकनीक का प्रयोग किया जाता था, तो उस तकनीक का प्रयोग इनमें से कौन सी चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता था उस दौरान? तो मित्रों वो किया जाता था डी, टेराकोटा मूर्तियाँ बनाने में। ठीक है, एप्लिक तकनीक का प्रयोग सिंधु घाटी में टेराकोटा मूर्तियाँ बनाने में किया जाता था। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे, लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है? ठीक है, प्राक मौर्य स्थल के रूप में, हड़प्पा बंदरगाह के रूप में, एकार्डियन सिटी ऑफ ट्रेजर के रूप में या बौद्ध स्तूप के रूप में? तो लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है मित्रों? तो मित्रों लोथल जो है वो आपका प्रसिद्ध है हड़प्पा बंदरगाह के रूप में। किस रूप में? हड़प्पा बंदरगाह के रूप में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, लोथल और कालीबंगा दोनों, ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, लोथल और कालीबंगा दोनों शब्द है, तो पूछ रहा है कि गुजरात में स्थित है ये, आगे पूछ रहा है प्राक मौर्यकालीन स्थल है ये, प्रसिद्ध प्राचीन पोर्ट है ये या हड़प्पा कालीन स्थल है ये? तो मित्रों लोथल और कालीबंगा ये जो दोनों हैं ये हड़प्पा कालीन स्थल हैं। क्या है? हड़प्पा काल के ये स्थल हैं दो। कई लोग के दिमाग में आएगा कि गुजरात में स्थित हैं, तो सिर्फ लोथल गुजरात में स्थित है, कालीबंगा जो है वो राजस्थान के जो है हनुमानगढ़ी एक जगह है वहाँ पे स्थित है। तो इसलिए एक राजस्थान में है और एक गुजरात में है, तो गुजरात में स्थित नहीं होगा, हड़प्पा कालीन स्थल है ये दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है, प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थान सिंघनपुर की खोज किस सन में हुई थी? 1905 में हुई थी, 1908 में, 1910 या 1915 में? तो सिंघनपुर जिसका अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया है कि ये आपके छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रियासत में स्थित है, जो कि एमपी से कट चुका है, आपको पहले ही मैंने बता दिया है। तो ये
किस सन में इसकी खोज हुई थी मित्रों? तो मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1910 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। ठीक है। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों, बैक टू बैक बेहतरीन 20 क्वेश्चनों की आपकी ये सीरीज़ बनती है, अभी शुरुआत है और धीरे धीरे जब हमारा नोटिफिकेशन और हमारी भर्ती का आ जाएगा तो और भी बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो राजस्थान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, उसको क्या कहते हैं? लोथल कहते हैं, आहड़ कहते हैं, हड़प्पा या कालीबंगा। तो मित्रों 20वें क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी, आहड़। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आहड़। तो मित्रों यकीन करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, एक शेयर ज़रूर करिएगा। जो कला की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके जानने वाले स्टूडेंट हैं, जो नए इस बार बोर्ड की परीक्षाओं से सिंगल पेपर में प्राइवेट दे के आए होंगे, इसी के लिए तैयारी स्पेशली, तो उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। जो भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी सवाल हो, कमेंट्स करिए। अगले वीडियो में मैं आपको सभी कमेंट्स को देखता हूं और अगले वीडियो में आपको उसकी जिक्र भी कर दूंगा या फिर टेक्स्ट के माध्यम से भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए मित्रों, इन्हीं बातों के साथ दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलते हैं आपको लेकर इसी समय इसी टाइम कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज़। तब तक के लिए नमस्कार।